दोस्तों प्राइस एक्शन का ये हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार पर वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इस कारण से हम उसी चीज को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हुए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न किस तरह से काम करता है इसको जानते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी डोजी कैंडल और तीसरी वाली बेरिश कैंडल होती है। मार्केट के अंदर जब एक बाय ट्रेंड चल रहा होता है और जिस टाइम पर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तब बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए प्राइस को ऊपर की ओर धकाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग देते हैं। नेक्स्ट कैंडल इसकी क्लोजिंग पे ओपन होती है और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन जिन बायर्स ने नीचे से बाय किया था उनको इस मूवमेंट से काफी प्रॉफिट मिल चुका है। इस कारण से इसलिए जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को टच करती, सारे बायर्स एंट्री से एग्जिट लेना चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाती और सेलर्स रेजिस्टेंस को देखते हुए हाई लेवल पर सेल में एंट्री बनाते हैं, जिससे इनडिसीजन कैंडल जनरेट होती है। जब भी दोस्तों मार्केट के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपनी एंट्री को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में उन्हें डर लगता है या फिर दोनों का दिमाग एक जैसा होता है, तब मार्केट में इस तरह की डोजी कैंडल बनती है। जब भी आप मार्केट में इस तरह की कैंडल को देखोगे, तब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इस कैंडल को देखकर नए बायर्स इस जगह पर एंट्री नहीं लेते हैं और जो बायर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और सेलर एंट्री करते हैं, तो प्राइस नीचे जाने लगती है और मार्केट में एक बेरिश कैंडल जनरेट हो जाती है। अब इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल की 50% एरिया पे या फिर उससे ज्यादा नीचे क्लोजिंग देती है, तब मार्केट के अंदर सेलर्स की बढ़ती हुई ताकत का पूरा अंदाजा होता है। ये रेड कैंडल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मार्केट में सेलर की ताकत उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। दोस्तों जब कभी भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तब आप ये देखते हैं कि ये कैंडल रेड है और ये कैंडल ग्रीन है। तो दोस्तों इस तरह कैंडल को देखने की बजाय कैंडल किस तरह से बनी हुई है, उसमें ट्रेडर्स का क्या माइंडसेट है और क्या साइकोलॉजी है, इस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि किसी भी कैंडल का कलर बायर और सेलर्स के मूड्स और उसके इमोशन और मार्केट में उनका इंटरेस्ट किस ओर है, इस चीज को बयां करता है। इस वजह से चार्ट को देखते टाइम पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलो दोस्तों अब हम इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को जानते हैं। यहाँ नीचे से जिन लोगों ने बाइंग करी है, उन लोगों को मार्केट ऊपर जाने से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, जिस कारण से मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस पर पहुंचती है, इनमें से बहुत सारे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और कुछ बायर्स जिनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, वो ये चीज सोचकर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन मार्केट जैसे ही हाई लेवल पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आने की कोशिश करती है, जो बायर्स प्रॉफिट में है वो पूरी तरह डर जाते हैं और ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से रेजिस्टेंस के पास सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में ही बायर एग्जिट होते हैं तो सेलर्स सेलिंग में एंट्री बनाना चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है और ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। इस जगह पर बायर्स के इमोशन का फायदा उठाते हुए सेलर्स हैवी हो जाते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। सेम इसी प्रकार से मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के इमोशंस का फायदा उठाते हैं। चलो दोस्तों अब चार्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों ये एक चार्ट है, यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही हायर लोज करते हुए ऊपर जा रही है। यहाँ पर नीचे जो बायर्स हैं, उन लोगों को मार्केट ऊपर जाने की वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है, जिसमें कुछ बायर्स ऊपर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस कारण से चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे बायर्स हैं जो पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। अब दूसरे दिन जब मार्केट गैप अप में ओपन होता है, तब ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट में करेक्शन आ जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने पहले दिन के प्रीवियस हाई पर आता है, तब बायर्स को लगता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और वो एंट्री करना चालू कर देते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर बायर्स 2 बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों बार फेल हो जाते हैं। लेकिन जब तीसरी बार मार्केट इस जगह पर आती है, तब सेलर्स फिर से सेलिंग चालू कर देते हैं, जिस कारण से इस पॉइंट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस चार्ट
के ऊपर बन जाता है और एक डोजी कैंडल के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे और जिस वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट नीचे आ जाती है। यहाँ मार्केट के नीचे जाने से स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो चलो इसको थोड़ा सा जानते हैं। इस जगह पर पूरे दिन मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, जिस कारण बहुत सारे बायर्स ये सोचते हैं कि अगले दिन भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए अलग अलग लेवल पर एंट्री लेते हैं, जिनके कारण उनके स्टॉप लॉस नीचे लगाए गए हैं। और साथ में इस लेवल पर जो बायर एंट्री करते हैं उनके स्टॉप लॉस इस जगह पर लगे हुए हैं। उनके हिसाब से ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और जिस टाइम तक मार्केट ऊपर है तब तक वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। इसमें सुबह से मार्केट ओपन होते ही सिर्फ प्रॉफिट बुक किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम सेलर्स आए हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनको बड़े ऑर्डर लगाने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत होती है और रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लोअर लेवल पर लगे हुए हैं, इसका ये मतलब है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इन्हीं जगह पर है और इसी लिक्विडिटी को लेने के लिए बड़े ट्रेडर्स के द्वारा सेलिंग में प्रेशर दिया जाता है, जिस कारण रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन बेसिक की सीरीज पूरी होने के बाद हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में पूरी तरह डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए आप सभी को अभी इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन में एक एडवांस लेवल होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का मार्केट का चार्ट है। मार्केट जैसे ही ओपन होता यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मात्रा में सेलिंग करी गई है, लेकिन लो लेवल पर मार्केट अपना सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है और इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना देता है। साथ ही मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है और साथ में आप मार्केट में BWAP इंडिकेटर को लगाते हो तो तब मार्केट आपको इस पॉइंट से रिजेक्शन लेते हुए दिखाई देगी। जब तक मार्केट इस इंडिकेटर के नीचे है तब तक मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पैटर्न के थोड़े और ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाकर आप एक सेल ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको एंट्री लेने के एक रेजिस्टेंस पॉइंट और इस इंडिकेटर का रिजेक्शन और इवनिंग स्टार पैटर्न ये 3 कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए पूरी तरह नीचे चली जाती है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ने एक ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करने का काम किया है और यहाँ BWAP इंडिकेटर ने मैं आपको डिफॉल्ट सेटिंग का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों इसके कुछ पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड नंबर की कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर्स की हो सकती है। इस जगह पर कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ में दूसरे ही कैंडल में कैंडल की बीक ऊपर की साइड ज्यादा लंबी है, जिसका ये मतलब होता है प्राइस हाई लेवल पर एक रिजेक्शन फेस कर रही है। अब पॉइंट नंबर 2, इस पैटर्न में तीसरे नंबर की कैंडल की क्लोजिंग पहली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से नीचे होती है, तब ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट हायर लॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तब चार्ट के ऊपर एक अकेले इवनिंग स्टार पैटर्न को देखते हुए सेल ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता और आप अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, इस वाले पैटर्न का यूज आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों टाइम फ्रेम जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इस पैटर्न की काम करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको चार्ट के ऊपर फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण बार बार आके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मेरी दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी बातें बताई हैं उन सारी बातों को ज्यादा से ज्यादा रियल मार्केट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जिस कारण आप इसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब अगले वीडियो के अंदर हम इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक
Thanks for watching video.